करें पद्यांश जो है, पद्यांश को कैसे हल किया जाता है, इस चीज के बारे में अब हम लोग बातें करने वाले हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट बहुत इजी है। देखो पद्यांश कैसे हल किया जाता है ये अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, पद्यांश हल करने का तरीका। देखो आपको मैं एक पद्यांश बता रहा हूं जो आप लोगों को देखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना है। ठीक है, और देखो यहां मैं एक पद्यांश लिख दिया हूं। देखो लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जात, घटत घटत सु न फिर घटे और वरु समूल कहिलाए। ये आपका एक पद्यांश है। बढ़त बढ़त संपत सलिलु मन सरोज बढ़ जाए और घटत घटत सु न फिर घटे वरु समूल कहिलाए। इसमें आपको बताना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। आपको मिल जाएगा फुल मार्क, 6 मार्क। अब यहां पहले आप लोग इसका अर्थ, पद्यांश का यही सबसे बड़ी खासियत है कि इसका अर्थ पता होना चाहिए। अब भैया अर्थ ही नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, 100.1% नहीं बल्कि 200% नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ के बिना आप इसका व्याख्या नहीं कर पाओगे, और मेन भूमिका इसकी व्याख्या में होती है और संदर्भ में। और संदर्भ ये कौन से पार्ट से लिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होगा अच्छे से, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं भी पता है। तो अभी समय नहीं गया है, अभी भी आप तैयार कर सकते हो, अभी भी आपके पास 2 महीने लगभग मौका है, तो आप लोग तैयार कर सकते हो। डोंट वरी, अभी से मेहनत कर दो, पक्का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अच्छे से संदर्भ देख लेते हैं, प्रसंग देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो सबको देखते हैं, क्या दिक्कत है, पूरा देख लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इसका पहले हम लोग संदर्भ देखते हैं। तो अब ये बताओ ये किस लेसन से लिया गया है, पहले ये तो जानना जरूरी है ना। तो बताओ किस लेसन से लिया गया है, मतलब इसके कवि कौन है और इसके मतलब पाठ का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको ये जानना जरूरी है। तो आप मैं यहां बता देता हूं इसका संदर्भ। डोंट वरी, आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन मेहनत करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तभी आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, देखो संदर्भ क्या है कि संदर्भ में आप लोगों को लिखना है, देखो प्रस्तुत दोहा, ये क्या है, एक दोहा है। अगर आपको दोहा का एग्जाम्पल कहे तो ये लिख सकते हो, डोंट वरी, आपको दोहा का एग्जाम्पल ये लिख सकते हो। ठीक है, प्रस्तुत दोहा कविवर, कौन है, कवि हैं, और थोड़ा हाँ, अब आपको ब्लैक पेन उठाना है और लिखना है विहारी, विहारी। ठीक है, क्योंकि इसके जो रचयिता है ना वो विहारी हैं, ये द्वारा रचित, विहारी द्वारा रचित, किसके द्वारा रचा गया है, विहारी द्वारा रचित। अब ये जो है ना विहारी सतसई से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड संकलित भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। इसके लेखक कौन है, विहारी, लेकिन ये बिहारी सतसई से लिया गया है और इसके पाठ का नाम है भक्ति। ठीक है, तो द्वारा रचित, यहां आपको लिखना है विहारी सतसई, विहारी सतसई। ठीक है, अब आपको आगे देखना है। ठीक है, अब देखो से हमारी पाठ्य पुस्तक, से हमारी पाठ्य पुस्तक, से हमारी पाठ्य पुस्तक। अब यहां हिंदी थोड़ा आप लोग अच्छे से लिख दो क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिंदी के काव्य खंड में संकलित के, ये आपका काव्य है ना, तो काव्य खंड में संकलित, देखो मैं आपके साथ लिख रहा हूं तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता हूं। ठीक है, मैं संकलित और आपके साथ लिखूंगा तो आई होप कि आप लोगों को ज्यादा ये सब बेटर समझ में आएगा, आप लोग लिख भी लोगे साथ में। ठीक है, संकलित भक्ति शीर्षक से उद्गृत है, किस शीर्षक से, भक्ति, सॉरी भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। ठीक है,
तो ये आपको क्या है, संदर्भ है। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आपका इस लेसन से चाहे जो संदर्भ आ जाए ऐसे लिखना है। विहारी जो है ना, विहारी जी के हर एक चीज जो इसमें दिए हैं विहारी शब्द से ही से लिया गया है, ठीक है। और लेखक तो रचयिता जो जानते हो विहारी जी हैं, और आपको हिंदी खंड काव्य है ये है, और भक्ति आपका पाठ है। तो सबका जो भी विहारी का आ जाए पूरा इसे लिखना है, ठीक है। अब हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग अलग अलग होता है स्टूडेंट, जैसा आपको उस जैसे इसमें है, इसमें जैसा होगा वैसा आपको लिखना होगा, ठीक है। प्रसंग देख लो। सॉरी। अब देखो मैं आपको बताता हूं क्या प्रसंग, इसका प्रसंग कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। तो यहां मैं लिख देता हूं आप लोगों के सहायता के लिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रस्तुत दोहे में, ये दोहा है, ठीक है। दोहे में कवि, प्रस्तुत दोहे में कवि के धन के बढ़ने पर मन, जो आपका मन है ना, मन पर पड़ने वाले प्रभाव, किसका प्रभाव का वर्णन किया है। तो ये आपको लिखना है प्रसंग, संदर्भ प्रसंग। अब व्याख्या क्या है, देखो ये जो है ना लिखा हुआ है, बढ़त बढ़त संपत्ति सललु मन सरोज बढ़ जाए। अर्थात कवि का कहना है जब धन रूपी जल जो है ना, जैसे धन रूपी जल बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। अगर आपके बहुत ज्यादा धन हो गए तो मन भी आपका मतलब बढ़ जाएगा। जैसे आप गरीब हो तो 2 वक्त की रोटी है तो भी चल जाएगा, लेकिन अमीर हो तो आपको चाहिए फ्रूट्स चाहिए, अच्छे अच्छे प्रोटीन्स वाले भोजन चाहिए, एंड अच्छे अच्छे आपको बहुत सारी चीजें चाहिए। अगर आपका मतलब धन बढ़ जाता है तो मन रूप जो आपका मन है ना वो भी बढ़ जाता है। वही कह रहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए। जैसे जैसे आपका धन बढ़ता है वैसे वैसे आपके मन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जल के मतलब जैसे धन घट जाता है ना तो आपका मन नहीं घटता। लेकिन अब मैं आपको इसके हिसाब से बताता हूं। देखो कवि का कहना है कि धन रूप, अभी मैं लिख कर बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूं, लिख लूंगा मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। यहां जल और कमल की तुलना की गई है, ठीक है। मतलब जल बढ़ जाता है तो कमल भी बढ़ जाता है, जितना जल होगा उतना ही कमल ऊपर जाएगा। लेकिन किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता। लेकिन जब सूखा पड़ जाता है, जल कम हो जाता है, लेकिन कमल छोटा नहीं होता, उसकी पंखुड़ी उतनी ही रहती है। अपितु समूल नष्ट हो जाता है, अपितु पूरा नष्ट हो जाता है, झुक जाता है, टूट जाता है। धन बढ़ जाने पर इच्छा भी बढ़ जाती है, किंतु धन घट जाने पर इच्छा नहीं घटती है। मैं यही बताना चाहता था। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका ये है इसका हम लोग व्याख्या कैसे लिखें। तो व्याख्या तो वैसे मैंने बता दिया, अब आप लोगों को बताऊंगा इसे लिख कर। तो चलो मैं लिख देता हूं 2 मिनट, फिर आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट मैंने लिख दिया है। देखो कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु धन रूपी जल के घटने के साथ साथ मन रूपी कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। धन बढ़ जाने पर इच्छा भी बढ़ जाती है, किंतु धन घट जाने पर इच्छा नहीं घटती है। तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और एक नए मोटिवेशन के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक अच्छे वीडियोज के साथ। आप लोग मोटिवेट करते रहिए, वीडियोज को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तभी आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलेगा। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।